हम लोगों ने एनसीआर के लेवल पर भी अपना संगठन किसान महासंघ के नाम से बना रखा। मुख्य रूप से हम लोग जमीन अधिग्रहण से प्रभावित हैं। सुबह से हम लोग इस बात को सुन रहे हैं, बीज का सवाल, फसलों की कीमत का सवाल, लेकिन बीज और फसल की कीमत के अलावा हमारे लिए जो मुख्य सवाल बन गया है वो है हमारी जमीनों के अधिग्रहण का सवाल। और हमारी जमीनें आज से नहीं जा रही हैं। हमारी जमीनें दिल्ली का विस्तार, पूरे एनसीआर का विस्तार जब से हो रहा है, पिछले 40 साल से हमारी जमीनें अधिग्रहित हो रही हैं। और हमारी जमीनों की कीमतें 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये गज से लेकर के, जो आप ये देखते हैं अट्टा मार्केट, नोएडा मार्केट, नोएडा सिटी सेंटर, आपके गाजियाबाद से लगते हुए यूपीएसआईडीसी के इलाके जहाँ आजकल 5 स्टार होटल बन रहे हैं, ये सब जमीनें 58, 54 और 1 रुपये में ली गई थी। और आज उन जमीनों का भूपयोग बदल करके ली गई थी इंडस्ट्री लगाने के लिए, भूपयोग बदल करके आज वहाँ 5 स्टार होटल और बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हम लोगों की जमीनें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर अर्जेंसी क्लॉज लगा करके अधिग्रहित की गई। उन जमीनों में फॉर्मूला 1 ट्रैक, गोल्फ कोर्स, 15 से ज्यादा 5 स्टार होटलों के लिए वो जमीन अलॉट की गई है। यानी कि जिन जमीनों पर इंडस्ट्री लगनी थी उन पर दूसरे काम हो रहे, अनप्रोडक्टिव काम हो रहे। साथियों, इसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं और आपको ये जान करके खुशी होगी कि न केवल कोर्ट से हम लड़े, कोर्ट ने वो जमीनें उनके अधिग्रहण रद्द किए। अभी भी हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जितने संगठन यहाँ हम शामिल हैं, शायद हम उसमें अकेले हैं जिनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन वो जमीनें प्रति परिवार 3000 मीटर के हिसाब से वापस से हुई है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट रेट की जमीन हम लोगों ने वापस कराई है अपने इलाके में। दूसरी बात, हमारे यहाँ 9000 एकड़ में कौंटी चड्ढा का नाम आपने सुना होगा, अभी अभी वो गुजर गए। उनको 9000 एकड़ में हाईटेक सिटी बसाने के लिए जमीन दी गई, जिसमें 18 गांव प्रभावित है। जमीनों को खेती के भाव पर अधिग्रहित किया गया, खेती के भाव पर खरीदा गया, लेकिन उन जमीनों का भूपयोग करना गया। सारी लड़ाई भूपयोग बदलने की है साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात। यानी कि जो मुनाफा होता है, जो जमीन की कीमत बढ़ती है, वो उसके भूपयोग के आधार पर बढ़ती है। जो रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि खेती के रेट में जमीन लेने और उसका भूपयोग बदलवा लिया उन्होंने कॉमर्शियल में, व्यावसायिक में, और उस वजह से जो जमीन की कीमत बढ़ी उसका फायदा उन्हें मिला। कहने का मतलब यह है कि ये सारा का सारा फायदा हम किसानों के वंशजों को जाना चाहिए। हम लोग 2 तरह से प्रभावित होते हैं, एक तो हम भूमिहीन होते, संपत्ति विहीन होते, दूसरे हमारे जो रोजगार है वो चिंते। भूपयोग से होने वाले फायदे, भूपयोग को बदलने से कीमत बढ़ने का जो फायदा है वो किसान को मिले। इसके अलावा उस जमीन के भूपयोग से जितने भी तरह के रोजगार पैदा होते हैं वो किसान और भूमिहीन परिवार जो उस काम से प्रभावित होते हैं उनके बच्चों के रोजगार के लिए रिजर्व रखे जाए। मैं समझता हूं कि ये 2 प्रमुख विषय हमारे ऐसे हैं। इसके अलावा जो इसके राष्ट्रीय संदर्भ में इस समस्या को देखते हैं, हम भी उस तरीके से इस समस्या को देखने लगे कि जमीन का मसला रोजगार से जुड़ा मसला है, प्राकृतिक संसाधन का मसला है। इस जमीन को कंपनियों के, कॉरपोरेट के और निजी लोगों के मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।